फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। ये लॉगरिदम के ऊपर है। ये लॉगरिदम क्या चीज़ है? ये लॉगरिदम है इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन। अब एक्सपोनेंशिएशन हम लोग कर चुके थे, एक्सपोनेंट इंडिसेस ये हम कर चुके थे। उसी का इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिदम। अगर आपने एक्सपोनेंट किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सपोनेंशिएशन। अगर किसी एक्सपोनेंशिएशन का मतलब समझिए पहले, किसी नंबर को रेस किया जाए उसके पावर द्वारा। 5 का क्या ये पावर है, तो 5 का क्यूब मतलब क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। 5 को रेस करना पावर में, इसी को एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। तो 125, तो हम क्या इसको 5 को इस तरह लिख सकते हैं क्या? देखिए, तो अगर हम 5 का क्यूब लिखते हैं 125, तो हम क्या रूट के अंदर किस तरह लिख सकते हैं, रूट 125 यहाँ क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वापस घूम के 5 क्या आएगा। अब ये तो था मेरा एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म में। अब तो आपको हमको बोला जाए कि इसको लिखिए लॉगरिदम फॉर्म में। कैसे लिखना है लॉगरिदम फॉर्म में? देखिए लॉगरिदम फॉर्म में ये है हम लोग का लॉगरिदम फॉर्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को मालूम है 3 कैसे आ गया ये। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो ध्यान से समझिएगा। क्या है लिखने का तरीका? ये जो पावर होता है, ये जो पावर होता है, जो भी पावर है, पावर आ जाता है इस तरफ। ये पावर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। हमको लॉगरिदम फॉर्म में लिखना है तो लॉग लिखना पड़ेगा। 5 है बेस, ये है 5, ये बेस है। और 125 जो यहाँ आया है, 5 का क्यूब 125 है, तो कुछ इस तरह 125 इधर लिखना पड़ा। मैंने क्या बोला? इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन। तो 5 का क्यूब 125 है। जब इसको लॉगरिदम में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट पहले ऊपर था, देखिए यहाँ पे। अब ये किस तरफ, लॉग में लिखने के लिए हमको पावर इस तरफ आ जाता है। देखिए 5 का क्यूब जो था, क्यूब इधर आ गया, 5 जो है वो बेस बन जाता है। 5 क्या बन जाता है? 5 के ऊपर क्यूब था तो 5 बन गया बेस। लॉग का बेस जो है वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 125 जो 5 का क्यूब था वो इस तरह लिखा जाता है। तो दिस मीन्स दैट 3 इज इक्वल टू द पावर दैट यू नीड टू रेस 5 इन ऑर्डर टू गेट 125। मतलब 5 का पावर कितना होगा कि 125 हो जाए? 5 का पावर 3 होगा, 5 का पावर 3 होगा तब जाके 125 आएगा। ये है लॉगरिदम का मेन चीज समझने के लिए। तो कुछ समझ में आया कि 5 का पावर कितना दे यहाँ पे 125 हो जाए? 5 का पावर यहाँ पे 3 देंगे तब 125 होगा। अब समझ लीजिए कुछ इस तरह लिखा, log 5 125। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, इसको पढ़ा कैसे जाए। इसको पढ़ने का तरीका है द बेस 5, मैंने बोला द बेस 5 लॉगरिदम ऑफ 125। या तो हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या पढ़ सकते हैं log ऑफ 125, log ऑफ 125 टू द बेस 5, log ऑफ 125 टू द बेस 5। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लिखा हुआ देखिए log 2, log टू द बेस 2 है ना, log ऑफ 32 टू द बेस 2। यही ना पढ़ना अभी मैंने सिखाया आपको। log टू द बेस, log ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या होता है? 5। कहां से आया 5? हमको पता लगाना है कि 2 में कितना पावर चढ़ा दें कि 32 हो जाए। 2 में कितना पावर लगाएंगे 32 हो जाए। 2 का पावर, ये जो 2 है, 2 का पावर 5 अगर कर देंगे तभी 32 आएगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या बना? 5। समझ में आया? अब दूसरा हमको याद रखना, लॉग कैन बी नेगेटिव। लॉग नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे देखिए, लॉग है लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2। लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2 का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, -1। अब बोलिए -1 आया कैसे करके? एक बात आपको याद है क्या कि 2 का कितना पावर कर दें कि हाफ आ जाए? आपको मालूम है? यही ना हमको निकालना, 2 में कितना पावर चढ़ाएं कि हाफ आ जाए। 2 में -1 पावर चढ़ाएंगे तभी हाफ आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर 2 में -1 का पावर कुछ इस तरह होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर -1 ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका
इसके और इसके मतलब, इसका मतलब है, इन दोनों का मतलब है कुछ ये। तो ये जब ऊपर में माइनस होता है तो हम इस माइनस को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस वन को, 2 टू द पावर माइनस वन को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही रहता है, 1 ही रहता है। मतलब 2 का पावर -1 का मतलब देखिए सीरियसली क्या आ गया, ये इक्वल टू ये आ गया, मतलब 2 का पावर -1 इक्वल टू हाफ, समझ में आया। इसीलिए 2 का पावर -1 इक्वल टू हाफ, लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2 इज इक्वल टू -1। अब हमेशा बात याद रखिए, अगर लॉग ऑफ क्या पढ़ते हैं इसको, लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6 सेम रह जाए तो वैल्यू हमेशा 1, क्योंकि 6 का पावर कितना, 6 में कितना पावर लगाएंगे तब जाके 6 होगा, 6 में अगर एक पावर लगाएंगे तभी 6 होगा, इसीलिए ये 6 है। अब मान लीजिए लॉग का पावर है 1, लॉग टू द, ठीक है, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 6, अब कुछ इस तरह का आ गया, तब हमको क्या पकड़ना पड़ेगा, 0। क्यों, 6 में कितना पावर लगाएंगे कि 1 आएगा वैल्यू, यही ना पूछ रहा है मेरे को, तो 6 में 0 लगाएंगे तभी तो 1 आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।